बहरहाल इस वक्त एक बड़ी खबर, रूस के मिलिट्री डिपो पर यूक्रेन का हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के मिलिट्री डिपो पर यूक्रेन का हमला। शॉट्स प्ले ऑन करें बगल में तेजी से। यह बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। कैसे देखें आप जरा, रूस के एम्युनिशन डिपो पर हमले की तस्वीरें आई हैं सामने, ये देखें आप। लेकिन इस बीच रूस पर यूक्रेन की काउंटर ऑफेंसिव की सबसे बड़ी चेतावनी। ज्यादा हथियार मिलने के बाद रूस पर करेगा यूक्रेन अटैक। ज़ेलेंस्की के एडवाइजर पोडलियांक ने रूस को दी धमकी। यह बड़ी खबर है। रूस के मिलिट्री डिपो पर एक तरफ हमला चल रहा है, दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि ज्यादा हथियार मिलेंगे तो हम जाकर यूक्रेन जो है वो रशिया के ऊपर बड़ा अटैक करेगा। इसी के बाद एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सीधे देखें, रूस की यूक्रेन पर जबरदस्त बमबारी की तस्वीरें। शॉट दिखाएं बगल में। रूस ने यूक्रेनी फोर्सेस के 27 इलाकों पर किया हमला। यह देखें आप, रूस से बातचीत को लेकर यूक्रेन के चीफ नेगोशिएटर का खुलासा है। यूक्रेन अपनी नेगोशिएटिंग पोजीशन मजबूत करने के बाद ही रूस से करेगा बातचीत। यूक्रेन के चीफ नेगोशिएटर डेविड आर्खामिया का दावा। और इसके बाद एक और खबर दिखाऊंगा, फिर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स के साथ मैं अपने मेहमान के पास चलूंगा। एक और बड़ी खबर, रूस के हमले से यूक्रेन में सबसे बड़ा मानवीय संकट। शॉट्स दिखाएं। यूक्रेन में 30 लाख बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। यूक्रेन के लाखों घरों में बिजली और पानी नहीं। यूक्रेन में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मदद की जरूरत है, यूएन ने कहा। ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट्स प्ले ऑन करें। तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट्स। पुष्पेश सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये खबर आपके सामने है। मैं चाहूंगा पहले इसके गोप्रो को दिखा दें हम अपने दर्शकों को। आइए सीधे प्ले ऑन करें। जंग के 100 दिन यूक्रेन में तबाही का मंजर। जंग के 100 दिन यूक्रेन में तबाही का मंजर। जंग की वजह से यूक्रेन में 30 लाख बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। नंबर 1, लाखों यूक्रेनी नागरिकों के घरों में बिजली और पानी की सप्लाई ठप हो चुकी है। फिर करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मदद की जरूरत है, यूएन ने कहा। जंग की वजह से लाखों यूक्रेनी नागरिकों को अपना घर छोड़ना पड़ा। 24 फरवरी से अब तक यूक्रेन में 24,000 किलोमीटर की सड़कें नष्ट हो गई हैं। जंग के 100 दिन में यूक्रेन में 300 से ज्यादा ब्रिज तबाह हो गए हैं। मैं चाहूंगा ये गोप्रो रखें और हमारी जो पहले की दोनों ब्रेकिंग्स है वो बैक टू बैक ऊपर चला देना और सीधे पुष्पेश सर के पास चलेंगे। पुष्पेश सर, इतनी तबाही, इतना विनाश, उसके बावजूद भी ज़ेलेंस्की न जाने किस मुगालते में है और उनको लगता है कि वो टर्म्स डिक्टेट कर सकते हैं। सर, देयर इज समथिंग मोर टू इट। आप अपने तजुर्बे के अनुसार हमें बताइए, हो क्या रहा? देखिए, मुझे निशांत भाई सबसे पहले तो ये बात लगती है कि दोहरे मानदंडों का प्रश्न है। आज जो भारतीय विदेश मंत्री ने बात कही थी कि यूरोप वाले इस मुगालते में रहते हैं कि उनका संकट विश्व संकट है और दुनिया के दूसरे हिस्सों में जो कुछ मानवीय यंत्रणा, मानवीय समस्या, मानवीय संकट, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। आपने बड़ी संख्या बताई, बहुत बुरी बात है कि इतने बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी, इतनी निर्दोष नागरिकों की जानें गई। मगर क्या अमेरिका और यूरोप ये देख रहा है कि फिलिस्तीनियों के साथ इजराइल क्या कर रहा है, या दक्षिणी यमन में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, या तिग्रे में क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि आज डॉक्टर जयशंकर ने पहली बार सटीक बात कही थी कि यूरोप का संकट आप संभालें, इससे हमारा लेना देना उस तरह का नहीं है। आप हमारे संकट को जब तक महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं तब तक हम इसमें उलझना नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है ज़ेलेंस्की को चढ़ाया गया है और उनको सामने रखकर यूक्रेन की तबाही के साथ अमेरिका अपना भू राजनीतिक महत्व बढ़ाना चाहता है। एक छोटी सी बात मैं तुर्की के बारे में जोड़ना चाहता हूँ। तुर्की की अपनी औकात उसी वक्त स्पष्ट हो जाएगी जब उनकी चरमराती अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। भयंकर मुद्रास्फीति है, वो उससे ध्यान बटाने को, अपने आंतरिक राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखने को ये सब करते रह सकते हैं कि मैंने यहाँ ये किया, मैंने वहाँ वो किया, मगर वो इस संतुलन को कितनी देर तक बचाए रख सकेंगे उन पर खुदबा बरस्ती के आरोप भी हैं, भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं, असहिष्णुता के आरोप भी हैं, कुर्दों के प्रति अमानवीय मानवाधिकारों के हनन के आरोप भी हैं। और अब वो भारत के गेहूं को जो नीदरलैंड के जरिए वहां पहुंच रहा था, फाइटोसैनिटरी कंडीशंस पर, नॉन टैरिफ बेसिस पर लौटा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। पुष्पेश सर, आपको पता नहीं इस बात का अंदाजा है कि नहीं? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।